फाइनली बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं, ठीक है, और आईएएस और आईकॉम, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। हिंदी का जो कंपलसरी ये पेपर है, ये टोटल 100 मार्क्स के रहने वाला है, ठीक है। और 2025 में यही पेपर जो है आप लोगों को मैच करने की 100% संभावनाएं हैं, ठीक है। तो ये 2025 का पेपर है, तो आप लोग बारीकी से एक एक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे। ये जो पेपर है, ये बहुत मेहनत से मैंने लाया है, ठीक है, बहुत मेहनत के बाद ही ये पेपर मिला है, ठीक है। सारे चैनलों पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, फर्जी जो चैनल है उस सब पर नहीं मिलेगा ये सब पेपर। देख सकते हैं ये सब पेपर जो है रियल है एकदम, ठीक है। ये पेपर सभी चैनलों पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 12 के, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सब लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और एक बात और बताना चाहते हैं, चलिए हम आगे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसके बाद बात करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जो हैं किस भाषा के कवि थे, यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैं लिखा गया है, जबकि सूरदास अभी तो जिंदा है नहीं। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे, यहाँ पे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे हैं लिखा है, यहाँ पे बोर्ड की गलती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूरदास जो थे वो किस भाषा के कवि थे? सूरदास तो वर्ज भाषा, सूरदास जो थे वर्ज भाषा के कवि थे। वो अंधा थे लेकिन वर्ज भाषा के वो कवि थे। आगे है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित साहित्य का, आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? दलित जो साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मलयच, आंसर बी मलयच। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहीं भी अगर गलती होगा तो आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है, कि सर ये फलना के आंसर फलना होना चाहिए था, आपने यहाँ पे गलत करते, ठीक है। क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ नहीं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, ना कोई परम ज्ञानी हूँ, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, ठीक है। आप लोग हमसे सीखते हैं और मैं जो हूँ आप लोगों से सीखता हूँ, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? तो कैसे ताल है? सदा नीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी उथले और छिछले, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे चौथा नंबर पर प्रकाश डालिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये आंसर हो जाएगा ए हार और जीत, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? अशोक जो वाजपेयी थे उनका मूल निवास स्थान कहाँ था? अशोक वाजपेयी, ध्यान रहे, अशोक वाजपेयी जो थे वो कहाँ का रहने वाले थे? तो आंसर हो जाएगा इसका डी बनारसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए एक बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि सारा पेपर जो है ना आप लोगों को इस साइट पर अपलोड है, ठीक है। इस साइट पे सारा पेपर अपलोड है। यहाँ गूगल में जाना है, सर्च करना है www.allboardresult.com, ठीक है। और यहाँ पे से सारा पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोगों को ये पेपर जो है इस साइट पर मिल जाएगा। छठा नंबर क्या कह रहा है? छठा नंबर कह रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इवान टमी त्रिचक्यो, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा। तो ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा बी बेईमान।
8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम होगा। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, अनावरण। आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? अनावरण। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंच शब्द का विलोम होगा। ऊंच शब्द का विलोम होगा, आंसर हो जाएगा बी, नीच। ऊंच शब्द का विलोम होगा नीच। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कठोर शब्द का विलोम होगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, कोमल। ठीक है, कठोर शब्द का विलोम होगा कोमल। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द में अक जो है ना, वो प्रत्यय है। आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर हो जाएगा ए, पर। परलोक शब्द में उपसर्ग है पर। 13 नंबर क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर हो जाएगा सी, आ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, नक। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नक। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, आंसर ए, यस प्लस द, यशोदा। यस प्लस द, यशोदा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो संसार का शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस सार, संसार। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस वन, पवन। आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उद प्लस योग, उद्योग। उद प्लस योग, आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुहासा शब्द है। कुहासा कौन सा शब्द है? तो कुहासा, कुहा गिरल बा, पुल्लिंग। आंसर हो जाएगा ए, पुल्लिंग। या कुहा गिरा हुआ है, यही ना बोलते हैं हम लोग, तो पुल्लिंग है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घी शब्द है। घी शब्द है, कौन है? घी ज्यादा है, दाल में थोड़ा घी डालिए। क्या है? घी जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया, आंसर हो गया स्त्रीलिंग, आंसर ए, स्त्रीलिंग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भक्तमाला किसकी रचना है? भक्तमाला जो है किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर। आगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा महाकाव्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, उर्वशी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नूर पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? आंसर हो जाएगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर हो जाएगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान।
25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? आंसर हो जाएगा बी, रोज। आंसर हो जाएगा बी, रोज। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? आंसर हो जाएगा ए, गांव का घर। गांव का घर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य जो है, सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभदास का काव्य क्षेत्र था। तो नाभदास का काव्य क्षेत्र था, कहाँ वो बैठकर कविता लिखते थे? तो नाभादास का काव्य क्षेत्र। आंसर हो जाएगा बी, काशी। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए 1904 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण है, आंसर हो जाएगा डी, आलसी। आंसर हो जाएगा डी, आलसी। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी, आलसी हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आलस शब्द का विशेषण क्या है? आलस शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आलसी। आलस शब्द का विशेषण आलसी। ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, आलस शब्द का विशेषण आलसी। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अधपक्का शब्द में उपसर्ग है। अधपक्का जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, अध। ठीक है, अध। अधपक्का शब्द में उपसर्ग कौन है? अध। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उस उपसर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स। आंसर हो जाएगा ए, स। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। तो अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आंसर हो जाएगा सी, ईत। आंसर हो जाएगा सी, ईत। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में प्रत्यय है, आंसर हो जाएगा सी, ईमा। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनंदमय शब्द कौन समास है? आनंदमय शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवरत्न शब्द कौन समास है? तो नवरत्न शब्द कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा सी, द्विगु समास। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा डी, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना।
40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी, वश में करना। आंसर हो जाएगा सी, वश में करना। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यात्रा शब्द है, यात्रा, हम यात्रा करने जा रहे हैं, यात्रा शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा करना है, यात्रा करनी है, तो आंसर हो जाएगा बी, स्त्रीलिंग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चमक शब्द है, चमक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा उभयलिंग, सी। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हुए, तो आंसर हो जाएगा सी, 3। संधि के कितने भेद हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, 3। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण शब्द का विशेषण कौन सा है, आंसर हो जाएगा ए, पैरारिक, पैरारिक, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीड़ शब्द संज्ञा है, भीड़ शब्द संज्ञा है, तो आंसर हो जाएगा डी, समूहवाचक संज्ञा। भीड़ शब्द संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम शब्द का विशेषण है, ग्राम शब्द का विशेषण है, आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण। आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कारक के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, आंसर हो जाएगा सी, 8। कारक के कितने भेद हैं, आंसर हो जाएगा सी, 8। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है, आंसर हो जाएगा सी, विशेषण। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, तो कौन शब्द में कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, दीक्षित। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक कहलाता है, आंसर हो जाएगा बी, सेव। आंसर हो जाएगा बी, सेव। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है, आंसर हो जाएगा डी, घर में छिपा शत्रु, घर में छिपा शत्रु। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है, हाथ का मैला होना मतलब हाथ का मैला होना, आंसर हो जाएगा बी, कीमती होना। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है, आंसर हो जाएगा सी, आशंका होना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना, आंसर हो जाएगा बी, धाक जमाना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहना का मतलब विपरीत कार्य करना। 56 नंबर का कह रहा है, 56 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रसोई घर शब्द कौन समास है, तो कौन सा समास है, आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वनमानुष शब्द कौन समास है, वनमानुष शब्द कौन समास है, तो आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। वनमानुष शब्द कौन समास है, तत्पुरुष समास। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिफला शब्द कौन समास है, त्रिफला शब्द कौन समास है, आंसर हो जाएगा ए, द्विगु समास।
60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धीरे धीरे शब्द कौन समास है, धीरे धीरे शब्द कौन समास है, आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कौन कौन कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा बी पुत्र। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्रह्मचारी। आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका खंडन न किया जा सके वह है, आंसर हो जाएगा डी अखंडनीय। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म पहले से हुआ हो वह भाई यह है अग्रज, आंसर सी अग्रज। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द बना है, तो कि जिसके बिना काम न चल सके तो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, आवश्यक। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो खाने योग्य हो वह है, जो खाने योग्य है वह है खाद्य पदार्थ। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए आग। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है, आग, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, कौन सा पर्यायवाची होगा, आंसर हो जाएगा सी चिरंजीवी, चिरंजीव। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा, आंसर हो जाएगा बी परेशानी। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा, आंसर बी भयानक। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीड वेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, जी कृष्णमूर्ति क्या थे, आंसर हो जाएगा बी देश शिक्षक। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1942 ईस्वी में। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरछी किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, आंसर हो जाएगा ए आधुनिक त्रासदी, आधुनिक त्रासदी। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, आंसर हो जाएगा ए मदन मोहन गुगलानी। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम क्या था उनके, हरदेव सहाय, आंसर हो जाएगा ए हरदेव सहाय। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, तो गांव का घर, आंसर हो जाएगा ए गांव का घर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पद या निराला, सुमित्रानंद पद, आंसर हो जाएगा डी। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूसर की कविता में कौन रस पाया जाता है, भूसर की कविता में कौन रस पाया जाता है, आंसर हो जाएगा बी भक्ति रस। 79 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जहाँ भय है
वही मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? आंसर हो जाएगा बी, ओ सदा नीरा। ये कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, जीदू कृष्णमूर्ति। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? आंसर सी, पंच परमेश्वर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अतोन चक है की कहानी है? आंसर ए, क्लर्क की मौत। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो आंसर हो जाएगा ए, सुखदेव को। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? आंसर बी हो जाएगा, उसने कहा था। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो आंसर हो जाएगा ए, जिला अधिकारी। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम है? कृष्ण शब्द का विलोम है, तो आंसर हो जाएगा, कृष्ण शब्द का विलोम है, तो आंसर हो जाएगा सी, काला। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम है? स्तुति शब्द का विलोम है, तो आंसर हो जाएगा ए, निंदा। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संध्या शब्द का विलोम है? आंसर हो जाएगा ए, प्रातः। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूषित शब्द का विलोम है? दूषित शब्द का विलोम है, तो आंसर हो जाएगा सी, स्वच्छ। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेष शब्द का विलोम है? शेष शब्द का विलोम है शेष। शेष मतलब अवशेष। आंसर हो जाएगा डी, अवशेष। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी, रामधारी सिंह दिनकर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो कौन सी कहानी है? आंसर हो जाएगा सी, तिरछी। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा ए, जे कृष्णमूर्ति। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किस कहानी में? तो आंसर हो जाएगा डी, रस्सी का टुकड़ा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए, मोहन प्रकाश। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्क्रीन जो है हम स्क्रॉल कर रहे हैं, चल जा रहा है कहाँ पे, फिर ऊपर नीचे कर रहा है। अरे मोबाइल, एगो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कितना मोबाइल एथी करेगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा कहानी। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो आंसर हो जाएगा सी, संपूर्ण क्रांति। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट
किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ए भारतेंदु युग। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बरवे रामायण किसकी रचना है? बरवे रामायण किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास सी। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा जायसी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें देखना है, यहाँ पे ये निबंध लिखना है, किसी एक पर 8 मार्क्स का है, ठीक है। 8 मार्क्स है। हमारे पावन पर्व कोरोना वायरस, आरक्षण नीति, पर्यावरण, चुनावी प्रक्रिया, मोबाइल और इंटरनेट। तो यहाँ पे निबंध लिखना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो भी निबंध लिखकर हम तैयार करके आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। वीडियो के माध्यम से निबंध लिख के दे देंगे। यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। 4 मतलब 2 प्रश्न है, 4-4 मार्क्स का है। तो इसमें आंसर देना है, ठीक है। प्रत्येक पानी अपने पति को, ये सब है। यहाँ से देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये सारा कहिएगा तो हम आंसर तैयार करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से करा देंगे। और लास्ट में ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को अगर ये पेपर चाहिए रियल वाला, तो आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा www.allboardresult.com सर्च कीजिएगा, और पेपर यहाँ पे क्लास 12 फाइनल ईयर पेपर हिंदी का खोज लीजिएगा वहाँ से ऑप्शन में जाके, और वहाँ से जो भी है अपना पेपर को जो भी PDF में डाउनलोड करना होगा डाउनलोड कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप लोगों को ट्रस्ट ना हो तो एक बार वीडियो बना कर देखिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। तो इतना ही कहना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।